दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। लंबी चौड़ी नदी हो और उसमें पानी न हो, लंबी चौड़ी नदी हो और उसमें पानी न हो, मंदिर तो बहुत विशाल हो लेकिन उसमें मूर्त न हो, मंदिर बहुत विशाल हो लेकिन उसमें मूर्त न हो, पर्स तो बहुत सुंदर हो आपकी जेब में, बहुत अच्छा पर्स है लेकिन उसमें पैसे न हो तो कोई महत्व है? नदी में जैसे पानी का महत्व है, मंदिर का महत्व मूर्त से है, पर्स का महत्व पैसों से है, ऐसे ही घर परिवार और समाज का महत्व प्रेम से है। यदि प्रेम है तो वह समाज और घर परिवार सुरक्षित है, अन्यथा वह विखंडित होते टाइम नहीं लगता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि मैंने उदाहरण आपको दे दिए हैं, इसी प्रकार से प्रेम होना जरूरी है। आजकल प्रेम के लिए एक रूढ़ आ गया, एक शब्द रूढ़ हो गया और उसको लोग लव बोलने लगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन वह लव जो है उसको प्रेम वह मात्र भ्रम जैसा लगता है, क्योंकि उसमें केवल आकर्षण और सुविधा के लिए प्रेम है, समझ में आया? और दिखाने का प्रेम है। चार बात है कि प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना। प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना, इन चार शब्दों को अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि आज दिखावे का ही प्रेम ज्यादा, वो प्रेम नहीं, प्रेम का फ्रेम है, खाली फ्रेम भर है, बीच वाली फोटो ही गायब है। अब फ्रेम का क्या करें, फ्रेम पे तो दूसरा कुछ भी लग सकता है, इसलिए उसको बदलना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले ही मैंने 7 दिन तक लगातार प्रेम सप्ताह के नाम पर एक श्रृंखला की थी कि 7 दिन उसमें प्रेम के ऊपर ही हमने व्याख्यान किया। और मैं तो कहता हूँ 7 दिन से भी कुछ नहीं होना, और मैं ही नहीं, कोई भी मुनि महाराज जी हो, उन सबका जो भी प्रवचन होगा उसका अंतिम निर्णय तो प्रेम ही होगा। कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना है, वो वांचना बहुत जरूरी है, आंतरिक प्रेम होना बहुत जरूरी है। अन्यथा संतों ने कहा है, जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान मसान। ये भी कबीरदास जी का वो ज्यादा चलता है, ये वाला कम चलता है, इसलिए याद नहीं रहता। जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान मसान, यानी शमशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। जैसे लोहार की वो धोटनी होती है, उसमें श्वास नहीं होता है लेकिन लगता है, मिलिट्री बैंड आपने देखा हो, उसमें वो यूं यूं करते रहते हैं तो वो लग रहा है कि उसमें फुलाव होता है, फिर वापस हो जाता है। जैसे अपना पेट चल रहा है तो वैसे ही उसमें भी ब्रीथिंग होती है, लेकिन क्या वो सजीव है? बोलो। इसी प्रकार से जिस घर में प्रेम नहीं है वहां केवल
ईंट गारों के मकान का नाम प्रेम नहीं, जहां पर उसका नाम घर नहीं। घर तो वो है जिसमें प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम होना जरूरी है, तब वह घर घर कहलाता है। अन्यथा वह मसान की भांति बता दिया यहाँ पर। इसलिए हमें प्रेम दिखाना नहीं है, प्रेम करना है और प्रेम पाना है। और जब आप पाने की बात करते हो तो प्रेम देना भी पहले जरूरी है। हम जब विद्यालय में पढ़ते थे भवानी निकेतन, तो वहाँ पर बोर्ड पे एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ था, आप दूसरों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप दूसरों को प्रेम दो, लोग आपको प्रेम करेंगे। जैसा आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा बच्चा था, वो माँ से कोई बात पर रूठ गया। तो जैसा आपके यहाँ पर ये कैंपस है वंडर सीमेंट का, ऐसे ही मान लीजिए कोई कर्मचारी हैं और उनके घर में जो बालक है या बालिका है तो वो रूठ गया तो वो पीछे चला गया, जो आपके जंगल है, जंगल में रूठ के चला गया और उसने बोला मम्मी आई हेट यू, मम्मा मम्मी आई हेट यू। अब जंगल में क्या होता है, हबिंग होती है, इको होता है, तो पूरी आवाज चारों तरफ से टकरा के, वहां पहाड़ थे आसपास में, उनसे टकरा के आवाज उसके कानों में आती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। छोटा ही था, आपकी तरह ज्यादा बुद्धि वाला नहीं था, है ना, समझदार था वो, इतना जरूर है, बुद्धि और समझ में बहुत फर्क होता है। तो उसने सोचा मैंने मम्मी से घृणा की, हेट की, तो जंगल के सारे पशु पक्षी, जंगल के सारे पेड़ पौधे, जंगल के सारे पर्वत पठार पत्थर सब मेरे से घृणा करने लगे। इसीलिए चारों तरफ से आवाज आ रही है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो डर गया एकदम से और सीधा जाके माँ के आंचल में गिरा। बोले मम्मी मुझे माफ कर देना। बोले क्या हुआ बेटा? बोले नहीं, मैंने आपसे घृणा की थी ना, तो सारे के सारे पशु पक्षी और सारे जो है पेड़ पौधे मेरे से घृणा करने लगे, अब कैसे उनको मैं मनाऊंगा? बोले कुछ नहीं, अब तुम मम्मी से फिर से प्यार कर रहा है, प्यार करने के लिए तुम बोल दो जाके मम्मी आई लव यू, तो वो सब आप तुमसे लव करने लग जाएगा। वो जाके फिर से उसी जंगल में बोला मम्मी आई लव यू, सब तरफ से आवाज आने लगी दसों दिशाओं से, आई लव यू, आई लव यू। इसलिए प्रेम देंगे तब प्रेम पाएंगे और तभी हम प्रेम कर पाएंगे, और फिर प्रेम दिखाने की कोई बात है नहीं। तो सच्चा प्रेम होना जरूरी है। हाँ, यह तीन तरह की स्तर पर प्रेम होता है। एक होता है दिखावटी प्रेम, एक होता है या आकर्षण प्रेम, प्रेम आकर्षण के आधार पर प्रेम, और एक होता है सुविधा के आधार पर प्रेम, और एक होता है आपका यथार्थ प्रेम या वास्तविक प्रेम, या जिसे परम प्रेम कहते हैं, जो वास्तविक प्रेम है, सत्य प्रेम है। तो ऐसे, तो इस प्रकार से वो वास्तविक यथार्थ प्रेम होना चाहिए, दिखावटी प्रेम नहीं। दिखावटी प्रेम में क्या होता है, केवल मात्र हम दिखाने के आधार पर कि हाँ हमारे पास में इस प्रकार का है। आज मैक्सिमम लोग केवल मात्र दिखाने का प्रेम करेंगे, अंदर से तो वो गाली देते रहेंगे। आपने देखा, और दुकानदार के यहाँ जाओ, कोई महिला आई, मान लीजिए कोई साड़ी की दुकान पे, शोरूम पे पहुंच गई, और अब वो दो महिलाएं आई, अब 2 घंटे तक साड़ियों बताता जा रहा है, वो पूरा ढेर लगा दिया उसने, और उसके बाद में भी उनको एक भी पसंद नहीं आई, तो अब क्या बोलता है दुकानदार? बड़े प्यार से बोलता है कि नहीं बहन जी, कल आइएगा, कल नया लौट आने वाला है। ये दिखावटी प्रेम। सुविधा का प्रेम, सुविधा का प्रेम होता ही है, जब तक सुविधा मिलती है तो गधे को बाप बना लेते हैं, और सुविधा जाने के बाद में बाप को भी गधा कहने से नहीं छूटते। आई समझ में? जब तक मालूम है, भले ही आप ताला बंद रखना, उसमें कुछ भी नहीं है, बर्तन डाल देना, जो बूढ़े लोग हो रहे हैं ना उनको, हाँ, और चाबियां लटका के रख लेना, ठीक है ना? तो आपके बेटा बेटी आपकी सेवा करते रहेंगे। ये सुविधा का प्रेम है। क्योंकि उस बच्चे में क्या है, बच्चे में बहुत सारा सोना, बहुत सारा धन है, ये उनके मन में है कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन मन में है। तो
आज हर व्यक्ति जिस दिन मालूम चल जाता कि मेरे माता पिता के पास में या कुछ भी नहीं है, तो वो माता पिता को ही यूज एंड थ्रो। पहले तो यूज एंड थ्रो था, अब तो जमाना और ज्यादा निकृष्ट आ गया, अब तो विदाउट यूज एंड थ्रो ये और हो गया। इस प्रकार से देखो, चीजों के साथ में यूज एंड थ्रो होता तो मैं मान लेता। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, सबसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है और संस्कार दिया है और इस योग्य बनाया है, याद करो वो दिन। यदि मान लीजिए जब जन्म हुआ था उस समय तो हमारे में इतनी भी पहचान नहीं थी कि ये मल है और ये रोटी है। हम मल उठा के खा रहे थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि नहीं बेटा इसको मत खा, रोटी खाना है। था इतनी बुद्धि अपन में, लेकिन उन्होंने अपन को समझ दी। याद करो वो दिन जब रोड के ऊपर दौड़ रहे थे और आपकी माँ ने आपको पकड़ लिया, बेटा उस तरफ मजा ट्रक आ रहा है, नीचे आ जाएगा। यदि नहीं पकड़ते क्या होता, बोलो। एक एक पल, एक एक क्षण अपन उन क्षणों को याद करेंगे तो अपना आप ही प्रेम प्रेम बरसेगा, टपकेगा। उदाहरण, कई उदाहरण आज भी मौजूद हैं कि आज मान लीजिए विदेश में भी नौकरी है और माता पिता यदि बीमार हो गए तो उनको बोल दिया कि अभी हम 2 महीने नहीं आ सकते, 5 महीने नहीं आ सकते, आपको रिजाइन, हाँ रिजाइन दे देंगे, संभालो ये तुम्हारी नौकरी, लेकिन हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है। इसलिए प्रेम का केवल मात्र दिखावटी प्रेम या आकर्षण का प्रेम नहीं होना चाहिए। आजकल रूप के ऊपर देख के ही केवल मुग्ध हो जाते हैं। संत कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा, निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। अपन दूसरा केवल मात्र आप ऊपर ऊपर से प्रेम मत देखो, अपने अंदर में झांक के देखो और भीतरी वास्तविक प्रेम होना जरूरी है तभी। और फिर एक बात और बता दूं, जो ये प्रेम विवाह है ना, इसकी उम्र नहीं होती है। लव मैरिज जिसको बोलते हो आप लोग, उसकी भी बात कर लेता हूं थोड़ी सी देर, कि उसकी उम्र नहीं है। अमेरिका में रिसर्च हुआ और ये बताया कि 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते जो इस प्रकार के आकर्षण के जो प्रेम होते हैं। और 15,000 डाइवर्स प्रतिदिन होते हैं। कितने? वहां पर लोग ऐसे, यानी जो है ना, महिलाओं को इस तरह से या पुरुष महिला को, महिला पुरुष को इस तरह से बदलते जैसे आप कपड़े बदलते हो। कपड़े बदलते हो, कपड़े तो फिर भी दिन भर एक ड्रेस चल रही है, वहां दिन में 2-3 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ की संस्कृति है? ये भारत में लिव इन रिलेशनशिप, और उसको भारतीय कानून मान्यता दे रहा है। क्या आप यहां से बैठी हुई इतनी जनता, क्या सब चूड़ियां पहन रखी है आप लोगों ने? क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है जो सामने न्यायालय को चेतावनी दे कि ये भारत की संस्कृति नहीं हो सकती है कि 1 साल हम साथ में रखें और उसको छोड़ दें रोड के ऊपर कि अब तुम दूसरे के साथ और मैं भी दूसरे के साथ? बोलो। ये सर्वोच्च न्यायालय का ये स्टेटमेंट आ गया है कि लिव इन रिलेशनशिप भारत में भी हो सकता है। क्या आप लोग चाहेंगे? बोलो। कभी भी नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। हम जैसे संत रहेंगे 3 काल में नहीं हो पाएगा। आहार दान की भी पात्रता नहीं रहती है, पूजन करने की भी पात्रता नहीं रहती है। कहाँ से करेंगे? वहां पे है ही नहीं ये सब। कोई मुनि महाराज ही नहीं जाते तो काय के लिए आहार देंगे? वो मंदिर ही नहीं है तो काय के लिए पूजा करेंगे? पूजा भी है तो पुजारी करता है। इस प्रकार से विदेशी संस्कृति से अपन को बचना है। प्रेम के नाम पर उन चीजों को अपने जीवन में कतई स्थान नहीं देना है जिनके माध्यम से हम प्रेम नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा प्रेम कि वात्सल्य पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम, और अभी भी है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भले ही दूसरा होता है, वो विजन कंसेप्ट को मानते हो और कहते ये हैं कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थ नहीं लेंगे, लेकिन पशुओं के प्रति प्रेम नहीं है। उसी गाय को वो कैटल फीड खिला रहे हैं जिसके अंदर मछली का चूरा मिला हुआ है। बोलो, क्या ये प्रेम है? क्या इसको प्रेम कहेंगे क्या? 3 काल में जीव मात्र की भी हिंसा हो रही है हमारे माध्यम से, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का ढोंग है।
प्रेम तो वह है कि हम प्राणी मात्र के प्रति जीव उसका दया का भाव रखे, करुणा का भाव रखे, वात्सल्य का भाव रखे। वो सच्चा प्रेम है, वो यथार्थ प्रेम है। इसके माध्यम से थोड़ा भी किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को पहचान नहीं। इसीलिए तत्सम इच्छा में दुकड़म 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं अपन लोग, ये प्रेम है। तो वास्तव में प्रेम था सूरदास जी का श्री कृष्ण के प्रति, प्रेम था मीरा का श्री कृष्ण के प्रति, प्रेम था आप देखिए सीता का राम के प्रति। क्या जंगल में रहेंगे, चलेंगे हम? कैसे रहेगी तू वहां पे, कैसे चलेगी? जंगल में रोड बनाओ मिलता है क्या आज के मार्बल वालों की तरफ से? बोलो, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जंगल में जरूर बना रखा है, मंगल कर रखा है। तो इस प्रकार से तो प्रेम का सही पूछो तो यही है कि दिखावटी प्रेम या सुविधाजनक प्रेम नहीं, हमें जो प्रेम का तीसरा स्तर है यथार्थ प्रेम, उस प्रेम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अभी चिंतन मैंने सामायिक में किया कि लव का स्पेलिंग है LOVE, और यहाँ पर बहुत बड़ा समूह जो यहाँ पर पाटनी जी का ये वंडर सीमेंट का जो है इनका प्लांट, इसमें तो इन लोगों का तो उसी के ऊपर ही हमने चिंतन कर लिया कि L फॉर लाइफ, लिख लेना ये L फॉर लाइफ, ये कहीं नहीं मिलेगा। और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ठीक है ना, जीवन संगठन। V फॉर विजन यानी सोच, देखने का हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। फिर उसके बाद में E फॉर एंजॉय, आनंद। तो जीवन संगठन का नाम है, इसको जो पद्य में दिया मैंने हिंदी में, जीवन संगठन का नाम है। और सोच ही हमारी आनंद धाम है, सोच ही हमारी आनंद धाम है। आप जैसा नजरिया सोचेंगे, जैसा आपके मन में दिख रहा है, आप यदि लाल रंग का चश्मा लगा लेंगे तो सब लाल ही लाल नजर आएगा, और हरे रंग का लगा लेंगे तो सब हरा ही हरा आएगा। आपके ऊपर निर्भर है आप अपनी आंखों पर कैसा चश्मा लगा कर रखते हैं। नजरिया अपना सही रखिए तो निश्चित रूप से। और फिर उसके आगे कि जीवन संगठन का नाम है, सोच ही हमारा आनंद धाम है। प्रेम की बातें तो खूब करते हैं, आप भी और मैं भी कर ही रहा हूं। प्रेम की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां सीता राम है। सच्चा प्रेम तो वही है जहां मीरा का श्याम है। सच्चा प्रेम तो वही है जहां राधा का श्याम है। सच्चा प्रेम तो वही है जहां महावीर चंदना के महावीर है। ये है सच्चा प्रेम। तब अब हम जाके उस यथार्थ प्रेम को अपना पाएंगे, क्योंकि प्रेम तो ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है। प्रेम एक ऐसा फल है जो सब मौसम में मिलता है। सच्चा प्रेम भूत की तरह है, सच्चा प्रेम भूत की तरह है। चर्चा तो खूब करते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं। चर्चा तो खूब करते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं। उसी प्रेम को हम अपने जीवन में अपनाएं। 4 आप उस कैसे अपनाएं, तो 4 शब्द दे रहा हूं मैं, इंग्लिश के हैं लेकिन बहुत अच्छे। उनके माध्यम से हम उस प्रेम को अपने भीतर में अपना सकते हैं कि टिकाऊ करना है ना प्रेम को। तो 4 टी दे देता हूँ, है ना। टी तो आप लोग चाय तो पीते होंगे, सब पीते हैं। हाँ, तो ये वाली चाय पीना आज से, वो वाली चाय छोड़ देना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे तत्व गलत है। पहला है ट्रस्ट, विश्वास। प्रेम के लिए विश्वास सबसे पहला जरूरी है। तो प्रेम यदि टिकाऊ बनाना है, मजबूत बनाना है, दृढ़ बनाना है एक दूसरे का, तो विश्वास होना जरूरी है। जहां विश्वास थोड़ा सा भी डगमगाया, प्रेम आपका गया। पहला टी है ट्रस्ट। दूसरा टाइम, टाइम देना जरूरी है। अब ये कोरोना ने सब सिखा दिया आप लोगों को, है ना। नहीं तो पिताजी कहाँ और माँ कहाँ और बेटा कहाँ पता ही नहीं, लेकिन सब एक थाली में खाना शुरू हो गए थे। तो टाइम, आप टाइम देंगे, समय देंगे तो प्रेम बढ़ेगा। टाइम नहीं देंगे प्रेम नहीं बढ़ेगा। तो टाइम देना जरूरी। और तीसरा है टॉकिंग, बातचीत। तरुण सागर जी की वो पंक्तियां बहुत सार्थक लगती है अभी के संदर्भ में कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बातचीत करना मत छोड़ देना। यदि बातचीत करना छोड़ दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे।
सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। टॉकिंग, आप बातचीत करके सुलझाओ ना उसको। अब तो न्यायालयों में भी समझौता भवन बन गए, ताकि वो भी जान रहे कि 70-70, 80-80 साल हो गए, तारीख के ऊपर तारीख चल रही है, भैया दोनों को सुलझा दो। और अंतिम है थैंक्स। प्रेम को यदि मजबूत बनाना चाह रहे हो तो पहला मैंने बताया ट्रस्ट, विश्वास, टाइम, टॉकिंग, और अंतिम है थैंक्स। हम थैंक्स देना सीखें। जब तक हम थैंक्स यदि धन्यवाद देंगे, आप 2 रुपए की गिफ्ट कोई देता है उसको तो थैंक्स दे देते हो, थोड़ी सी कोई लिफ्ट देता है 1 किलोमीटर की उसको थैंक्स दे देते हो, और जो पत्नी आपको दिन भर भोजन बना के खिला रही है, कभी बोला उसको थैंक्स? बोलो। जो पिताजी आपको जन्म दिए, कभी थैंक्स बोला? जिन्होंने माँ ने इतना मेरे साथ में, हमारे साथ में सब कुछ किया, कभी थैंक्स बोला कि माँ आपको धन्यवाद? बोलो ना। कभी बेटे ने अच्छा काम किया, बेटी ने अच्छा काम किया, थैंक्स बोला? वो तो महाराज जी उनकी ड्यूटी है। तो आपकी ड्यूटी क्या है? अपनी ब्यूटी को तो देखो पहले। अपनी ब्यूटी को देखना चाहते हो तो ड्यूटी को भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। एक बार ऐसा हुआ कि विदेश में एक बच्चा आया, बोले महाराज जी विदेशों में ये पति पत्नी हाथ पकड़ के चलते हैं, और अपने यहाँ देखो पुरुष अलग बैठते हैं, महिला अलग बैठते। दीपक जी इधर बैठे हैं, उनकी श्रीमती जी थोड़ा दूर बैठी भी है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों? वो महिला डिपार्टमेंट में है, पुरुष डिपार्टमेंट में है, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने जवाब दिया, भैया विदेश वालों को अपनी पत्नी पर विश्वास या पति पर विश्वास नहीं होता, इसलिए पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ सबको विश्वास है कि ये कहीं जाने वाली नहीं है और ये कहीं नहीं जाने वाला है, हम दोनों एक हैं, इसलिए वो पुरुष वाले पुरुष में बैठते हैं और महिला वाले महिला में बैठते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये विदेशी संस्कृति में यहाँ नहीं है। बंधुओं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ इस वंडर जो है सीमेंट का है प्लांट, और एकता यूनिटी देखना हो तो RK मार्बल जी के, मार्बल जो अशोक जी पाटनी जी हैं, उनके किसी भी यूनिट में चले जाओ, सब एकजुटता के साथ काम करते हैं। और जब गुरुओं के पास में आना हो या जाना हो तो फिर तो बात ही क्या होती है। इसी प्रकार का आज यहाँ वातावरण, सुबह चाहे आगवानी हो, उसके बाद में आहारचर्या, और अभी भी आप लोग सभी पूरा का पूरा लाभ लेने के लिए लालायित हैं। और हम लोग भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो हुआ, लेकिन नहीं, दीपक जी को बोल दिया था मगर भैया समय पर तो पहुंच जाएंगे। और आगे फिर पारोला का पंच कल्याणक भी है, बहुत ही अच्छा है। अपनी यूनिटी, अपने संगठन को इसी प्रकार से मजबूत बनाए रखें। संगठन में जो शक्ति है वो टूटने में नहीं है, हम बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। इसी परम पुनीत भावना के साथ में एक श्री कृष्ण के जीवन का जो प्रसंग है उसको सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब श्री कृष्ण के हाथ की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और पट्टी बांध दी। तो कही, अरे इतनी महंगी साड़ी और ये इतना साड़ी क्यों फाड़ी तुमने? तो श्री कृष्ण को जवाब देती है, मैंने कहा फारो चीर। द्रौपदी कह रही है, मैंने कहा फारो चीर, धागे देखत ही पीर, छोड़ भागे मेरा चीर। छोड़ भागे मेरा चीर यानी मेरा दुपट्टा छोड़ भागे। वे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। काम शाम के आए भाग्य उन्हीं के जागे, काम शाम के आए भाग्य उन्हीं के जागे। और एक कवि ने तो इतना ज्यादा कह दिया कि रकम ब्याज की भारी थी, इसमें क्या कृपा तुम्हारी थी। रकम ब्याज की भारी थी, इसमें क्या कृपा तुम्हारी थी। द्रुपद सुता की सारी की सारी, साड़ी की सारी, द्रुपद सुता की सारी की सारी पूरी उधारी थी, वह उधारी उस दिन की आपको चुकाई है। इसलिए वह जब चीर हरण हुआ था तब श्री कृष्ण आपने कुछ नहीं कहा, वो बात याद करो जब उस समय साड़ी फाड़ कर आपको दी थी। ये कहलाता है वास्तविक प्रेम। उसी प्रेम को हम सब अपने जीवन में अंगीकार करें इसी भावना के साथ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपनी